ने मेरे कैंडिडेट बनाया। पहले भी भरपूर सेवा की, आगे भी वापस जनता की भरपूर सेवा करूँगा। क्या मुद्दे आपको लगते हैं, खासतौर पे उस वक्त आपकी एंट्री हुई है जब ईआरसीपी को मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बड़ी पदयात्रा निकालने के लिए, तो लगता है कि ऐसे काट में किरोड़ीलाल मीणा को उतरना जरूरी है मैदान में? मैं ऐसा, वो तो पार्टी का निर्णय है। मैं अकेला नहीं, 41 उतरे पहली लिस्ट में, और पार्टी ने सोच समझकर बहुत वजनदार उम्मीदवारों को उतारा है। तो पहली लिस्ट में ही कांग्रेस की हवा खराब है और वो निर्णय नहीं कर पा रहे, असमंजस में है। तो ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र ने कभी भी मना नहीं किया राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए। मोदी जी ने उसको भाषणों में ये कहा था कि बहुत अच्छी योजना है, इसकी फिजिबिलिटी एग्जामिन कराएंगे। अब फिजिबिलिटी में 1976 में भारत सरकार जब कांग्रेस की पालन की तब एक आदेश जारी कराए थे जहाँ 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी, CWC के आदेश थे सरकार के, कि जहाँ 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दूसरा, आप जानते हो 5 जो नदी हैं वो सारी ओरिजिनेट मध्य प्रदेश हो रही है, तो उनका उससे में हिस्सा है, तो उसकी मध्य प्रदेश की सहमति जरूरी है, वरना कहीं कोर्ट अदालतों में फंस जाए तो बरसों तक लटके रहते हैं। लेकिन कांग्रेस इसको सियासी मुद्दा बना रही है। नहीं, बन इसलिए नहीं पाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था कि आप हमें एनओसी दें कमलनाथ, तो उसी समय कमलनाथ जी ने मना कर दिया था। और इन्होंने जानकारी है कि मैं सतत 5 वर्ष से उनके बीच में रहा हूँ, चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे दलित पे हो, चाहे आदिवासी पे हो, चाहे पुजारी पे हो, चाहे पेपर का लीक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, डट के लड़ाई लड़ी है और मैंने उनको खुश किया है। और करीबन 70-80 विधानसभा क्षेत्रों में मैं 5 साल तक रहा हूँ और मेरे को भरोसा है कि हमें पूरी तरह से अपनी बात भारतीय जनता पार्टी को मीणा और सभी जातियों के लोग भरपूर आशीर्वाद दें। एक आखिरी सवाल बस, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको लेके आप देखो, जनता के सामने जाएंगे? पेपर लीक, आपको पता है 1,12,00,000 एप्लीकेंट्स थे, सारे के सारे पेपर लीक। हमने जानकारी दी, सरकार ने मानी नहीं, आखिर में सही माने गए। पेपर लीक के प्रकरण में घने ही गिरफ्तार हुए, आरपीएससी का मेंबर तक गिरफ्तार हो गया। और इसलिए जो 67 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, चाहे टीचर की हो, चाहे जेईई की हो, चाहे आरएस की हो, हर पेपर को लीक किया। तो बड़ी नाराजगी है उन बच्चों में जिनका भविष्य उन्होंने बर्बाद किया। एक तुष्टिकरण जबरदस्त, और विशेषकर सवाई माधोपुर तो बड़ा भयंकर है। तो ये जो सर तन से जुदा का नारा यहीं से लगा था उदयनगर से, तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, भारी भ्रष्टाचार है। 20,000 करोड़ का मैंने जल जीवन मिशन में बताया था, जो सही पाया गया, कुछ लोग जेल चले गए, बाकी और चले जाएंगे। करीबन 66,000 माइंस का DOIT में भी मैंने उजागर किया। तो एक बड़े घोटाले, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र का संबंधित विधायक है, मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री बना के ऐसा लूटा है उन्होंने इलाके को, जो जनता पूरी तरह से त्रस्त है। बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं, कानून की स्थिति बिगड़ी हुई है, रोजगार उपयोग दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, किसानों ने बेशुमार आत्महत्या की है, इनके संपूर्ण कर्जा माफी के उन्होंने किया नहीं। इसलिए भारत माता की जय, राजस्थान का वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको पता है जिन 5 नदियों से ईआरसीपी बनी है, वो सारी 5 नदियां मध्य प्रदेश से निकल के चंबल में आती है, चंबल भी वहीं से। तो कांग्रेस के राज में 1976 में CWC में ये निर्णय किया गया था कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी कोई सरकार भेजेगी तो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बनते ही गहलोत साहब ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था, भाई उस पर सहमति दो। उन दोनों का पत्र मेरे पास मौजूद है। तो कमलनाथ जी ने ये कहा था कि आपका वाटर डिपेंडेबिलिटी 50% की, उसको 75 करके दे दो, तभी एनओसी मिलेगी। अब वो राजस्थान के जनता को, 13 जिलों को गुमराह करना चाहते हैं। हम सब समझते हैं किस बांध में कितना पानी जाएगा। मेरे दौसा में 13 बांध थे, जो एक मात्र जोड़ा। जब बाकी का हमने जोड़ने की मांग की तो लिस्ट जारी कर दी,
ये भी जोड़ दिए। उसमें जमोरामगढ़ में तो आप सीसीए देख लेना, 10 बाल्टी पानी आएगा। तो ये राजस्थान की जनता को गहलोत साहब गुमराह करना चाहते हैं। 13 जिलों की जनता को विशेषकर ईआरसीपी पर गुमराह करने वाली नहीं है। आपको पता है 32,000 करोड़ उन्होंने मेट्रो में फूक दिए। मेट्रो जरूरी था कि ईआरसीपी जरूरी है, पैसा कहाँ से लाएंगे? भारत सरकार ही इसको करेगी और तब करेगी जब ये फिजिबिलिटी भेजेगी। कभी मोदी जी ने मना नहीं किया, न गजेंद्र सिंह जी ने किया, न हमारी पार्टी के नेता ने। लेकिन जो सीडब्ल्यूसी की टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो हम भी जनता को जाके समझेंगे। सर एक सवाल और, जिस तरीके से स्वागतपुर के अंदर देखा जाए कि मीणा जाती है या फिर गुर्जर है या फिर